और केरल में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और उसके सहयोगी दलों में सहमति बन गई है। प्रदेश में बीजेपी 115 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि सहयोगी दलों के लिए 25 सीटें छोड़ी गई हैं। केरल में सीट बंटवारे को लेकर बीजेपी और उसके सहयोगी दलों में सहमति बन गई है। प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में शनिवार देर रात 10 बजे तक चली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में फाइनल नामों पर मुहर लग गई। बैठक के बाद केरल बीजेपी के अध्यक्ष के सुंदरम ने बताया, प्रदेश में बीजेपी 115 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि सहयोगी दलों के लिए 25 सीटें छोड़ी गई हैं। बैठक में ई श्रीधरन की उम्मीदवारी की भी सिफारिश की गई। इस बैठक में बंगाल, असम, केरल और तमिलनाडु में बाकी बची विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों पर भी चर्चा की गई। आज बीजेपी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट के नामों का ऐलान करेगी। बता दें, केरल में 6 अप्रैल को एक चरण में 140 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। वहीं 2 मई को नतीजे घोषित होंगे। आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज कोलकाता में एक रैली करेंगी। चोट लगने के बाद ममता की ये पहली जनसभा होगी। पश्चिम बंगाल के सियासी अखाड़े में ममता बनर्जी आज से फिर हुंकार भरती नजर आएंगी। ममता आज कोलकाता के हजारा में विरोधियों पर गरजेंगी। ममता बनर्जी करीब 4:30 बजे लोगों को संबोधित करेंगी। चोट लगने के बाद ममता की ये पहली रैली होगी। इस दौरान ममता व्हील चेयर पर भी नजर आ सकती हैं। ममता बनर्जी नंदीग्राम में चुनाव प्रचार के दौरान घायल हो गई थीं, जिसके बाद उन्हें कोलकाता के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। ममता ने अस्पताल के बिस्तर से जारी वीडियो संदेश में कहा था कि वो जरूरत पड़ने पर व्हील चेयर का इस्तेमाल करेंगी। ममता बनर्जी को शुक्रवार को ही अस्पताल से छुट्टी मिली है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नंदीग्राम में किसी हमले में नहीं बल्कि हादसे में घायल हुई थी और इस बात का खुलासा स्पेशल ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट में हुआ। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कथित हमले के मामले में स्पेशल ऑब्जर्वर्स ने चुनाव आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। स्पेशल ऑब्जर्वर विवेक दुबे और अजय नायक ने अपनी रिपोर्ट में ममता बनर्जी की चोट को हादसा बताया है। रिपोर्ट के मुताबिक ममता बनर्जी नंदीग्राम में एक हादसे की वजह से घायल हो गई थी। ममता पर हमले के कोई सबूत नहीं मिले हैं। उस दौरान ममता के साथ पर्याप्त सुरक्षा थी और वो उनसे घिरी हुई थी। बता दें कि ममता बनर्जी 10 मार्च को नंदीग्राम में चुनाव प्रचार के दौरान घायल हो गई थी। उन्होंने खुद पर हमले का आरोप लगाया था। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए टीएमसी आज अपना घोषणा पत्र जारी कर सकती है। माना यह जा रहा है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी इस कार्यक्रम में शामिल रह सकती हैं। आज नंदीग्राम दिवस है। टीएमसी के लिए बेहद खास दिन। ममता दीदी के लिए दिन इसलिए भी खास है क्योंकि टीएमसी आज के दिन अपना घोषणा पत्र जारी करने वाली है। हालांकि अभी तक पार्टी ने कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि टीएमसी दोपहर 2 बजे या शाम 7 बजे अपना पार्टी मैनिफेस्टो जारी कर सकती है। दावा किया जा रहा है कि घोषणा पत्र में टीएमसी राशन की मुफ्त डिलीवरी के साथ कई अहम ऐलान कर सकती है। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी कार्यक्रम में शामिल रह सकती हैं। दरअसल 11 मार्च को टीएमसी अपना मैनिफेस्टो जारी करने वाली थी, लेकिन नंदीग्राम में ममता के चोटिल होने के बाद इसे स्थगित कर दिया गया था। बंगाल के चुनावी रण में किसान नेता राकेश टिकैत की एंट्री के बाद अब नंदीग्राम की लड़ाई काफी रोमांचक हो चुकी है। टिकैत ने इशारों में यहां तक कह दिया है, खेला हो गया। बंगाल में चुनावी सरगर्मी जोरों पर है। नंदीग्राम में आर पार की लड़ाई के बीच किसान नेता राकेश टिकैत भी कूद पड़े हैं। टिकैत ने बंगाल से बीजेपी को वोट नहीं देने की अपील की है। इशारों में यहां तक उन्होंने कहा है कि बंगाल में खेला हो गया। टिकैत ने ममता बनर्जी पर हमले के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। साथ ही ये भी कहा है कि बंगाल का युवा हमारे साथ है, ये लड़ाई चलती रहेगी। उसका भी चोट मार दिया, अकेली महिला थी, लड़ाई लड़ रही थी, चोट मार दी उसका भी। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।